जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन दिसंबर 19 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 138। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोस मिलते रहें। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF और अदर सब्जेक्ट के PDF भी मिल जाएंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। यू गवर्नमेंट संस्था के सर्वेक्षण में 20 पुरुषों की सूची में पीएम नरेंद्र मोदी को कौन सा स्थान मिला है। एक संस्था है अपने यहाँ यू गवर्नमेंट, इन्होंने एक सर्वेक्षण निकाला जिसमें टॉप 20 जो आपके मेल्स हैं उनकी लिस्ट जारी की गई। याद रखिएगा, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी को 8वां स्थान मिला है। और अगर पहले पे बात करें तो कौन रहे, बराक ओबामा। दूसरे पे बात करी जाए तो पुरुषों की सूची में बिल गेट्स, और तीसरे में जिनपिंग चाइना के। और अगर महिलाओं की बात करी जाए तो पहले नंबर पे नहीं आपकी मिशेल ओबामा, दूसरे नंबर पे एंजेलिना जोली, और थर्ड नंबर पे रही क्वीन एलिजाबेथ। अगर महिलाओं की सूची में देखा जाए तो भारतीयों में 10वें नंबर पे रही प्रियंका चोपड़ा, 13वें नंबर पे रही ऐश्वर्या राय बच्चन, और 14वें पे रही सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो बुक्स है आपकी, ये जो आपका संस्थान है, जो आपकी ब्रांच है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, इनके 25 ईयर्स कंप्लीट होने पर लिखी गई है। और याद रखिएगा, इसका जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है, तो अजय प्रकाश साहनी जिसने उन्हें विमोचन किया है, तो नाम उनका अजय प्रकाश साहनी। और जो राइटर हैं इसके, याद रखिएगा, SS ओबरॉय। ये जो SS ओबरॉय हैं ये इसके पूर्व सचिव भी रहे। नेक्स्ट है विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाया गया। ये जो आपका विश्व अरबी भाषा दिवस है ये हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इस बार जो इसकी थीम थी, थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो थीम के बारे में बात करी जाए तो अरबी भाषा और सभ्यता संचार। तो ये इस बार विश्व अरबी भाषा दिवस की थीम थी आपकी, जो कि 18 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है इसरो ने कितने देशों के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में जो भारत की सैटेलाइट एजेंसी है इसरो, इन्होंने कुल 6 समझौते किए हैं। और देशों के नाम की बात करी जाए तो 4 देशों के साथ किए हैं। याद रखिएगा 2021 से 2023 के मध्य ये इनको 6 समझौते कंप्लीट करने हैं, मतलब इन देशों के सैटेलाइट को आपका अंतरिक्ष में पहुंचाना है। अगर 1999 से बात करी जाए, इसरो ने अब तक कुल 34 देशों के 342 उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाया है। अगर इसरो की बात करी जा रही है तो जो हेड हैं इसके नाम उनका के शिवान। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु, और स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 में। नेक्स्ट है किस राज्य में हाल ही में सहाय योजना आरंभ की गई। सबसे पहले तो ये जो सहाय योजना, इसका फुल नेम की बात करें तो फुल नेम है इसका स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। ये उन क्षेत्रों में आरंभ करी जाएगी जो आपके माओवादी प्रभावित होते हैं। और इस योजना का आरंभ जो है उस राज्य के CM जो हैं हेमंत सोरेन द्वारा किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका झारखंड। झारखंड के माओवादी इलाकों में इसका आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत 14 से 19 आयु वर्ग के बच्चों को आपका प्रशिक्षित किया जाएगा। और जो गवर्नर हैं यहाँ के, उनका नाम भी जान लीजिए, रमेश बैस। नेक्स्ट है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर द ईयर अवार्ड फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन किसको प्रदान किया गया है। ये जो आपका अवार्ड है ये बिजनेस की कैटेगरी में अगर पूछा जाए तो आपको किसका प्रयास
प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा इस वर्ष ये मिला है कुमार मंगलम बिरला को अवार्ड, आपका ग्लोबल एंटरप्रेन्योर द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। याद रखिएगा ये जो अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन है इसका आयोजन इस बार वाराणसी में किया गया है और इसकी भी थीम थी, और थीम के बारे में बात करी जाए तो थीम आपकी न्यू अर्बन इंडिया। तो थीम भी याद रखनी है आपको, न्यू अर्बन इंडिया। नेक्स्ट है भारत और किस देश के मध्य तीसरी रक्षा वार्ता अभी हाल ही में संपन्न हुई। तो तीसरी जो रक्षा वार्ता है भारत और फ्रांस के मध्य रिसेंटली संपन्न हुई है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो आयोजन स्थल था इस वर्ष आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने अपने नए राज्य गीत की उद्घोषणा की। राज्य गीत बनने के बाद आपका जो राज्य है उसका नाम तमिलनाडु, और जो यहाँ का राज्य गीत बना है उसके बारे में बताया जाए तो तमिल थाई वजथू। तो ये इस नाम से आपका राज्य गीत बना है और किस राज्य की बात हो रही है, तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2021 फिनाले में कई प्रतियोगियों के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था। मिस वर्ल्ड फिनाले जो आपका हुआ संपन्न हो रहा था उसमें कई प्रतियोगी आपके कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए और इसका आयोजन जो हो रहा था इस वर्ष वो कहाँ पर हो रहा है, प्यूर्टो रिको में। वहाँ पर इसको अब कैंसिल कर दिया गया है, कभी और इसका आयोजन किसी और स्थान पर किया जाएगा जब सभी लोग ठीक हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ऑफ द डे 138। व्हाट्सएप ने भारत के कुल कितने गांवों को डिजिटल भुगतान उत्सव के रूप में चुना है। जो कंपनी आपकी व्हाट्सएप, इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की थी कि डिजिटल भुगतान उत्सव के रूप में हम कुछ गांवों को गोद ले रहे हैं जहां से आपका ऑनलाइन पेमेंट के लिए इनको स्टार्टअप प्रदान किया जाएगा। तो उन गांवों की संख्या आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है। और एक चीज़ और यहाँ पर कि 18 दिसंबर को ही एक दिवस और मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो उसकी भी इस बार की जो थीम थी वो भी यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ मैं। थीम थी मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। तो ये दिवस भी आपका आज के दिन आपका जो सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर को, वो भी यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।